A very good evening to all of you guys. This is Minakshi and welcome to Guidely. जल्दी से बता दीजिए वॉइस क्लियर है। और आज हम लोग होमवर्क डीआई जो मैंने आपको दी थी वो डिस्कस करेंगे। इस वजह से मैंने जो भी स्केड्यूल था आज आपका टीएसडी का वो कल से कर दिया है, ओके। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम ये वाली करवा दो। और हैप्पी दुर्गाष्टमी चिन्मयी सबको। क्या बात है, आज मैं ज्यादा टाइम पर आ गई क्या? देखो आज करना क्या था हम लोगों ने मैंने आपको एक केसलेट दी थी। तबीयत तभी थोड़ी सी ठीक नहीं है, ठीक है। इस वजह से आज मैं आपकी यूट्यूब वाली क्लास को इसलिए मैं आज ऑफ पे कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि फिर फायदा नहीं है 2-4 दिन मुझे इकट्ठे लग जाए, इसलिए आज यूट्यूब वाली क्लास को हम लोग ऑफ पर कर रहे हैं। और डोंट वरी, क्या आपका जो इंटरव्यू है, जिन लोगों का पहले आरआरबी में हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशन है, ठीक है। और डोंट वरी, इंटरव्यू के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या, ये केसलेट था और बहुत अच्छा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 2 क्वेश्चन है इसके, ओके। तो कितने लोगों से बनी थी ये बताइए। अमोल, तबीयत अब थोड़ा सा बेहतर है पहले से, बट अभी थोड़ा सा लगेगा टाइम। स्वेलिंग है मुझे गले में बोलने से। दुर्गा पूजा की छुट्टी चाहिए, कोई बात नहीं। जिसका क्लियर नहीं हुआ गाइस, देखिए ऐसा नहीं है, जिनका इस बार क्लियर हुआ है आरआरबी का, लास्ट ईयर नहीं हुआ था। बहुत सारे ग्रुप में ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो बस वही चीज आती है कि फेलियर को अपने सर पर मत चढ़ने दो, उसको देखो कहाँ पर आपकी क्या कमी रह रही है, तो उन चीजों को आप वर्क करना अपना स्टार्ट करो, ठीक है। तो बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। नहीं बनी तो चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ कैसे करना है, ओके। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर करते हैं, ओके। यहाँ जगह ज्यादा है। ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी, मतलब मुझे यहाँ पर ए और बी के लिए इन्होंने दे दिया कि ये इसका थ्राइस एफिशिएंट है, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशियो अगर ये है, डेज का अपोजिट हो जाएगा 1:3, बताया था मैंने। टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डेज, ठीक है। राहुल ने आंसर निकाला है, वेरी गुड राहुल, करेक्ट है। एंड टेक्स 60 डेज लेस देन टाइम टू कंप्लीट द होल वर्क। मेरे को बोला है कि जो ए को है यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 60 डेज लेस। दैट मीन्स ये जो टाइम, इन दोनों के डेज का रेशियो इतना है, तो टाइम का डिफरेंस 2 दे रखा। और 1 और 3 के बीच में डिफरेंस गाइस है कितने का, 2 यूनिट का है। मतलब इस 2 यूनिट की वैल्यू 60, ठीक है। कौन कंपटीशन करेंगे प्रशांत, समझी नहीं मैं। एक की वैल्यू 30 आ गई, तो मुझे ए और बी दोनों के डेज पता लग गए। इधर लिख दूं मैं 30 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 30, और बी के डेज 3 यूनिट, और ए 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 3 3 9। ये दोनों चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई, ओके। आगे बोला ए बी वर्किंग टुगेदर फॉर सम टाइम एंड ए लेफ्ट द वर्क, बी इज असिस्टेड बाय सी, ओके। फिर बोला है बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट 33.33% ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो यहाँ पर अगर मेरे से बोला बी और सी
1/3 वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो अलोन ये दोनों मिलकर टोटल वर्क दैट इज फ्रैक्शन में 1, इसको कितने दिन में करेंगे, 10 3 30 डेज में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आप इस बात को समझ रहे हो कि नहीं? मैं यहाँ पर अगर लिख दूं क्या कि बी और सी अगर अलोन वर्क को करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ पर 30 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर टोटल वर्क की बात करें तो 90 आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है प्रशांत, ठीक है, अपने पे भरोसा रखना है बस। 30 3 जा 9, तो यहाँ पर ये 3 हो गई एफिशिएंसी इसकी, 9 1 जा 9, तो 1 हो गई बी की। अब बी की एफिशिएंसी 1 है और बी और सी 3 3 जा 9, तो यहाँ 3 हो गई। तो 1 अगर 3 में से एक बी की हो गई तो रिमेनिंग 3 - 1 2 सी की हो जाएगी। तो सी के बारे में अगर मैं बात करूं, ये अलोन टोटल वर्क को कितने डेज में करेगा, तो टोटल वर्क अपॉन में सी की एफिशिएंसी ये 45 डेज में यहाँ पर कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब आते हैं आगे, यहां तक डन हो गया हमारा। आगे बोला स्टार्टिंग विथ सी एंड डी अल्टरनेटिवली डन द वर्क एंड कैन कंप्लीट द वर्क इन 56 1/5 डेज। ये पूरी छोटी सी केसलेट आपका पूरा रिवीजन करा रही है टाइम एंड वर्क का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब इन्होंने कहा क्या कि सी से स्टार्ट करते हैं एंड अल्टरनेट पर ये लोग वर्क करते हैं सी और डी, और टोटल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट कर देते हैं, 56 1/5 डेज, मतलब यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है। तो गाइज मुझे एक बात बताओ, ऑल्टरनेट जा रहे हैं और सी ने स्टार्ट किए हैं, मतलब सबसे ज्यादा बारी किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। अगर मैं इसका आधा करूं तो ये कितने कैसे कैसे डिवाइड होगा, एक पार्ट 28 1/5 में डिवाइड होगा और एक पार्ट 28 में, क्यों, क्योंकि 56 का आधा करो, अल्टरनेट है, मतलब दोनों को बराबर बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट ये जो 1/5 है ये किसको मिलेगा, जिसने पहले स्टार्ट किया था। मतलब सी ने यहाँ पर वर्क किया 28 1/5 डेज और डी ने कितने डेज वर्क किया, 28 डेज यहाँ पर वर्क किया होगा। ठीक है, इतना समझ रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, टोटल वर्क कितना है 90, ठीक है, और सी और डी ऑल्टरनेट पोजीशन पर कर रहे हैं, तो सी की मुझे एफिशिएंसी की नीड पड़ेगी, सॉरी सी की तो पता है मुझे कितनी है, 2 आई थी एफिशिएंसी, यहाँ से हमने निकाली। बट डी की एफिशिएंसी पता लग जाए तो मुझे ये भी पता लग जाएगा कि डी अलोन कितने दिन में करता है, क्योंकि आगे हमसे बोला गया है ना इस तरह से, तो हमें भाई एफिशिएंसी चाहिए सबकी। ये कितना हो गया, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 140 अपॉन में कितना, ये हो गया 1, इधर कैंसिल करोगे तो ये कितना 141 अपॉन में 5, तो टोटल वर्क जब इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, बताइए, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ की है मैंने यहाँ पर, सही है ना सर? कुछ गड़बड़ हुई है, एक सेकेंड को देखने दो, पढ़ने दो। सी एंड डी ऑल्टरनेट पर यहाँ पर वर्क शुरू कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद बोला 56 तो ये 28 1/5 हो गया और ये भी हमारा 28 1/5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसने कितना वर्क किया, ओके। अब इधर हमसे इन्होंने कुछ बोला था क्या, अब एक चीज बताओ, सी ने अगर इतने दिन काम किया तो टोटल ये तो डेज हो गए, और मुझे सी का टोटल वर्क निकालने की, इन्होंने टोटल वर्क कितना किया, तो सी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स ये हो गया आपका टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू डेज, तो कितना आ गया ये 282/5, तो ये हो गया 5 5 जा 25, 5 छक्का 30 और 5 चौको 20, 56.5 45 कैसे आया अमोल, मुझे एक बात बताओ 45 आपका कैसे आया। यहाँ पर बी और सी दोनों मिलकर अलोन 30 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी, 90/30 दैट इज 3। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो बी की एफिशिएंसी 1 आ गई, तो जब 3 में से एक एफिशिएंसी बी की है तो सी की कितनी हो गई 2, तो आप क्या करोगे, जब टोटल वर्क को अलोन सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे दैट मीन्स 90/2, तो 45 डेज ये क्या आ गए आपके अलोन, मतलब सी अलोन पूरे वर्क को इतने डेज में कंप्लीट कर देता है। अब समझ में आया बात। अब देखिए 56.4 वर्क आपका कंप्लीट हो गया, टोटल वर्क था कितना, ये था 90, तो जो रिमेनिंग वर्क आएगा वो कौन कंप्लीट करेगा, डी कंप्लीट करेगा 28 डेज में, तो इस 56.4 माइनस करोगे ये 6 आ गया 33.6, ये काम कर रहा है डी, कितने दिन में कर रहा है, 28 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो टोटल वर्क ये हो गया जो रिमेनिंग था, और अपॉन में डी के डेज आ गए, तो एफिशिएंसी ऑफ डी यही तो होगी, क्यों, क्योंकि आपको पता है टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू डेज होता है, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा आपका यहाँ पर
फॉलो कर रहा है, ठीक। तो जब इसको काटोगे यहाँ से, ये इधर गया, काटो इसको, 7 चौक 28, 40 हो गया, 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56, फिर 4 से काटोगे, 4 एकम 4 दूनी 8, और ये नीचे 10, तो डी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1.2। अब मैं आपसे बोलूं कि डी अलोन कितने दिन में करेगा, तो आप क्या करोगे, जो टोटल वर्क 90 था इसको डी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे, तो ये आ जाएंगे डी के अलोन डेज जो यहाँ पर टोटल लग रहे थे। क्लियर। सी का ज्यादा क्यों लिया वर्क, रीजन ये है गौरव, क्योंकि इन्होंने बोला कि आपका स्टार्टिंग विद सी, जब किसी चीज से स्टार्ट कर रहे हो तो एंड के बाद जो पहली अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो सी को मिलेगी ना, मतलब कि जब जो भी स्टार्ट कर रहा है तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी जब एंडिंग होगी, तो इस वजह से जो ये 1/5 एक्स्ट्रा आ रहा था वो सी को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, ये 12 सत्ते 84, 12 पंचे 60, मतलब 75 डेज में डी अलोन यहाँ पर कर लेगा। इज इट क्लियर और नॉट। नेहा, मैंने सी 2 बार एक्सप्लेन कर दिया है, अब समझ में आया कि नहीं बताओ। आपको बस यही चीज ध्यान रखनी है, हम इसी पर वर्क कर रहे हैं। अगर मेरे से बोले कि सी अलोन कितने दिन में काम करता है, तो मुझे चाहिए ऊपर टोटल वर्क अपॉन में सी की एफिशिएंसी, और जब बात करेंगे हम डी अलोन कितने दिन में वर्क करता है टोटल, तो ऊपर टोटल वर्क अपॉन में डी की एफिशिएंसी। बस वही चीज हमने यहाँ पर करी, वही चीज हमने यहाँ पर करी, सेम। समझ में आया नेहा। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो हमारा बच रहा है, तो कहाँ से चलते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि अब हमको इसकी कोई नीड नहीं है। बहुत ध्यान से समझा रही हूँ, एक एक पॉइंट हल्का हल्का करके, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। अब देखो क्या आगे बोला इन्होंने, आगे अब ए भी आ रहा है, तो आगे कहा है क्या कि ए बी सी डी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। तो मेरे से बोल दिया कि जब ए बी सी डी ई की बात होती है तो ये सारे मिलकर 10 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। टोटल वर्क कितना है 90, मतलब इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए 90/10, 9। यही तो होगी एफिशिएंसी, क्यों, टोटल वर्क है आपका कितना 90, और यहाँ पर ये 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ये यहाँ पर एक दिन में 9 काम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे आप लोग आगे बताओ क्या, हाँ, ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, यहाँ रख दी। बी की कितनी आई थी आपकी, सॉरी ए की आई थी 3, बी की आई थी 1, सी की कितनी थी, ये थी हमारी 2, और डी की कितनी आई है अभी हमने निकाली थी, डी की कितनी आई थी भाई 75 ये था, डी की आई थी 1.2। ओके, तो यहाँ 1.2 रखोगे, और ई की नहीं पता तो भाई ई की निकल आएगी यहाँ से, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका ये 9, क्योंकि हम एफिशिएंसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो एफिशिएंसी के ही इक्वल करेंगे। समझ रहे हो इस बात को। हमने यहाँ पर वही चीज लगाई सेम, क्या कि ए बी सी डी ई पांचों मिलकर टोटल काम 10 दिन में कर रहे हैं, मतलब टोटल काम था 90 और इसको 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब इन 5 की टोटल एफिशिएंसी मिलाकर कितनी हो गई 10, 90/10 दैट इज 9। और यही हमने किया कि इन 5 की एफिशिएंसी को 9 के इक्वल यहाँ पर कर दिया है, ठीक है, समझ आ रहा है, चलो अच्छी बात है। अब इसको ऐड करो, 3 4 2 6 और 1 7, तो 7.2 हो गई ये वैल्यू, तो E इज इक्वल टू 9 - 7.2 दैट इज 1.8। ई की एफिशिएंसी आ गई आपकी 1.8। अब मैं आपसे कहूं ई अलोन कितने दिन में करता है, तो टोटल वर्क है 90, ई की एफिशिएंसी ये, तो 18 पंचे 90, 50 दिन में ई ने अलोन काम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। समझ गए बात को। देखो क्वेश्चन यहाँ पर 2 क्वेश्चन है वो मैटर नहीं करता, मैटर यहाँ ये करता है कि आपका सारा आराम से है, ठीक है। राहुल, मैंने आपको टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, जब ए बी सी मान लो काम शुरू करते हैं और एंड तक काम करते हैं, मतलब बीच में किसी ने भी धोखा नहीं दिया, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो भी वेजेस होंगी वो अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी बटेगी। बट इस केस में क्या हो रहा है, ये लोग कुछ दिन काम करके छोड़ जा रहे हैं, तो जब भी आपका जो भी लेबर है वो कुछ दिन काम करके लीव कर देता है, देन आप क्या करोगे अकॉर्डिंग टू द डेज उनको वहां पर बांटोगे कि जिसने जितना काम किया उसने उतना पैसा उठाया, ठीक है। सिंपल सा प्रैक्टिकल वे में आप यहाँ पर सुनो, ठीक है।
अभी देखो अंकुश, मैं बताती हूँ वेजेस को हमें डिवाइड कैसे करना है, आप लोग सुनो, क्योंकि आप लोगों को पता है क्या पता है, सिंपल आपने वो वाले क्वेश्चन लगाए क्या कि वेजेस को एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड कर दो, बट हर केस में ऐसा नहीं होता। एफिशिएंसी के रेशियो में वेजेस जब डिवाइड होती हैं जब ए बी सी अंत तक शुरू करें काम और अंत तक साथ में जाएं। अगर बीच में किसी ने छोड़ा या ज्वाइन किया, दैट मीन्स वहां पर अकॉर्डिंग टू द वर्क वेजेस बढ़ती है। कान खोल के ये बात सुन लो और इसको हमेशा ध्यान रखना, कभी गलत मत करिएगा, ठीक है। अब ये सब हटा देती हूँ मैं यहाँ से। आज आपकी यूट्यूब क्लास नहीं होगी, ठीक है, कल होगी। और मैं इंटरव्यू की भी 2-3 क्लासेस आपको स्पेशल लेके जो भी चीजें होंगी बता दूंगी कि लास्ट ईयर क्या रहा था, कैसे क्या था। देखो यार, इंटरव्यू में सबसे मेन चीज आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। आपको भले ही क्वेश्चंस के कम आंसर आते हैं, बट आप डील कैसे करते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट लाइन कहाँ तक डन हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, पेन चेंज कर देते हैं, इससे दिख नहीं रहा होगा। A B started work together and after 10 days both left the work. इस बात को समझ रहे हो आप क्या, कि A और B ने काम करना स्टार्ट किया और 4 दिन बाद इन्होंने काम को छोड़ दिया। तो A की एफिशिएंसी कितनी है 1, B की एफिशिएंसी कितनी थी, यहाँ पर आप देख रहे हो, सॉरी A की एफिशिएंसी थी 3, B की थी 1, और इन्होंने 4 दिन तक काम किया, मतलब इतना काम कंप्लीट किया। फिर आगे बोला क्या कि ओके टुगेदर एंड आफ्टर 10 डेज, सॉरी 10 डेज तक वर्क किया। बोथ लेफ्ट द वर्क, दोनों ने छोड़ दिया, मतलब दोनों चले गए। नाउ रिमेनिंग थ्री कौन थे, सी डी ई। तो सी डी ई ने यहाँ पर क्या किया, रिमेनिंग 3 ने वर्क किया फॉर 4 डेज एंड देन सी लेफ्ट। तो मतलब पहले इन तीनों को, जो भी आपके सी डी ई होंगे, इनको हम कितने दिन तक वर्क करा लेंगे, 3 दिन तक काम करा लेंगे, कितने 4 दिन तक बोला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, ये थे आपके ए और बी, तो ये एफिशिएंसी मैंने लिखी है। सी डी ई की एफिशिएंसी ऐड करोगे कितना हो जाएगा, तो सी की थी 2, डी की आई थी 1.2 और ई की कितनी थी 1.8। तो सबको जब ऐड करोगे कितना, ये हो गया 3 2 5, 5 से सीधा सीधा आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इतना डन हो गया। आगे बोला कि अब सी छोड़ देता है, तो कौन कौन बचेगा, डी और ई बचेंगे। और डी और ई जब बचे तो इन्होंने बोला रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क हैज कंप्लीटेड बाय डी एंड ई इन एक्स डेज। तो अब मुझे एक बात बताओ, डी और ई की एफिशिएंसी कितनी थी 1.2 एंड 1.8, दैट इज टोटल मिलाकर कितनी हो गई 3 हो गई इनकी एफिशिएंसी। और इन्होंने एक्स डेज तक काम किया, तो टोटल वर्क कितना था वो तो कांस्टेंट है, 90 के इक्वल कर दो। यहां से इजीली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, कितनी आ रही बताओ, ये हो गया 40 और ये हो गया 5 चौको 20, तो 40 20 60, 60 90 में से 60 घटाओगे 30, तो 3x इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ये जो 10 आया ये क्या हुआ, ये x की वैल्यू जो d और e ने लास्ट में काम किया। अब आगे बोला फॉर दिस, मतलब यहाँ पर जो इसमें इस स्यापे पे पूरा इसने जो वर्क किया है उसके लिए इसको वेजेस मिल रही है 4200, ठीक है। अब देखिए क्या, अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका कि हमें डी का इन्होंने वेजेस दे दिया, तो डी को सैलरी किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, अकॉर्डिंग टू द वर्क। इसने जो वर्क किया, क्यों, क्योंकि ये शुरू से नहीं जुड़ा था, ये बीच में आके जुड़ा था। तो डी ने यहाँ पर पेन चेंज करते हैं फिर बताते हैं। डी ने देखिए यहाँ पर काम किया कितने दिन 4 दिन, और डी ने यहाँ पर काम किया कितने दिन, x इज इक्वल टू 10 दिन, क्योंकि 10 दिन यही तो था, x की वैल्यू 10 निकल के आई है। तो डी ने टोटल कितने दिन काम कर लिया, 4 दिन इधर काम किया और 10 दिन इधर काम किया, तो टोटल डी ने 14 डेज काम कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब टोटल वर्क के अकॉर्डिंग पैसा मिल रहा है ना, तो टोटल वर्क कितना होगा, ये तो हो गया डी के डेज और इनटू डी की एफिशिएंसी, तभी तो डी का टोटल वर्क आएगा। तो एफिशिएंसी डी की कितनी थी यहाँ पर, ये आई थी आपकी 1.2, तो कर दो मल्टीप्लाई, ये आ गया 12 चौक 48, 16.8। मतलब डी ने जो यहाँ पर टोटल वर्क किया इसका पैसा इसको 4200 मिला। तो मैं यहाँ पर लिख दूं 16.8 जो वर्क हुआ है इसके अकॉर्डिंग इसको 4200 मिल रहा है। मतलब सबको जो वेजेस मिलेंगी वो उनके वर्क के अकॉर्डिंग मिल रही है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं पॉइंट हटाऊं, जीरो लगा दूं, 8 से काटूं, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, और ये हो गया 8 5 40, 8 दूनी 16, 8 5 40, ठीक है। फिर अगेन काटोगे, किससे कट जाएगा, ये आपका 25 बार जाएगा, तो ये हो गया यहाँ से कितना 250, दैट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 250। समझ रहे हो इस बात को, बताइए इस चीज को समझ रहे हो।
नो बाबा लवादीप, यही तो प्रॉब्लम है कि आपको सीधे एफिशिएंसी के या डेज के अकॉर्डिंग नहीं जाना है, यहाँ पर आप टोटल वर्क के अकॉर्डिंग बांटोगे, और टोटल वर्क आपका होता है एफिशिएंसी इनटू डेज, मतलब इसके अकॉर्डिंग आप वेजेस यहाँ पर दे रहे हो। इतनी बात समझ रहे हो? तो अब जब 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 250 आ गई और डी के वेजेस आपको पता है, तो अगर आपसे बोल देना, वैसे तो इस क्वेश्चन में बोला है टोटल वेजेस बता दो, तो टोटल वेजेस जब आपको बतानी है तो आप यहाँ पर सिंपल क्या करोगे, आपको पता है जब 16.8 वर्क करने पर, ये वर्क है, इतना वेजेस मिल रहा है, तो टोटल वर्क था 90, तो 90 वर्क करने पर कितना मिलेगा, 90 इंटू 250, दैट इज कितना आ जाएगा आपका 22500, यही तो आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। समझ में आ रही है? बताओ कि नहीं, कुछ गड़बड़ हुई मेरे से? सही तो था चिन्मयी? बस ये ध्यान रखना है कि जब भी बीच में कोई आता है एक्स्ट्रा या छोड़ के जाता है और वेजेस की बात कर दे, दैट मीन्स जो भी उनकी वेजेस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगी वो अकॉर्डिंग टू द वर्क होगी, ना कि उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। हाँ, जब शुरू से एंड तक सब लोग साथ में रहें, साथ में ज्वाइन करें और साथ में छोड़े, उस केस में आपका क्या होगा, आप एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वहां पर वेजेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। सपोज मेरे से यहाँ पर बोल देता कि आप ए का वेजेस बताओ, तो आप ए का भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? कि ए ने कितना काम किया, ये देखो, तो ए सिर्फ यहाँ पर था, ओके, और ए ने यहाँ पर 3 की एफिशिएंसी से सिर्फ 10 दिन काम किया, मतलब ए ने जो काम किया वो 3 इंटू 10 किया, कितना 30 काम किया, और एक यूनिट की वैल्यू 250, तो एक की वेजेस कितनी आ जाएगी, 30 इंटू 250, डेट इज कितना, 7500। समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब ये समझ लो आपकी टीएसडी में मैंने जितनी भी डीआई करवाई है उसमें जो सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट है ना, इसी क्वेश्चन का है। छोटा है बट बहुत अच्छा है ना? समझ रहे हो बात को? आज क्या बात है, रिजल्ट आया तो बच्चे गायब सारे, फिर बोलेंगे मैम टीएसडी नहीं आता। क्या बताऊं मैं यार, चलो कोई नहीं, जाने दो। सेम अगर मैं आपसे बोलूं आप किसी का भी पर्टिकुलर निकाल लो, अब आपको जैसे कि डी का निकाल लिया था हमने, अब मैं कहूँ आप ई का बता दो, तो ई आपको पता है कहाँ कहाँ वर्क कर रहा है। अगर हम यहाँ पर ई की बात करें, चलो क्योंकि ई का थोड़ा टिपिकल है, मैं बता देती हूँ कैसे निकालना है। ई आपका देखो यहाँ पर ई की एफिशिएंसी कितनी थी, 1.8, और ई ने यहाँ 4 दिन काम किया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूं 1.8 की एफिशिएंसी से 4 दिन ई ने यहाँ काम किया, फिर यहाँ भी काम किया, कितना 10 दिन काम किया है ई ने, और कितना कितनी एफिशिएंसी से काम किया होगा यहाँ पर 10 इंटू ई की एफिशिएंसी कितनी थी 1.8, तो आप इसको ऐड कर दोगे यहाँ पर। समझ रहे हो कि नहीं? तो 10 4 14, मतलब 14 गुणे 1.8, ये वर्क हो गया ई का। कितना हो जाएगा बताइए, ये हो गया 18 चौक 72, 18 एकम 18, 8 7 15, 25.2। इसको आप 250 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्या आ जाएगा आपका ई का वेजेस आ जाएगा। सिंपल, आप ऐसे ही सबका निकालोगे, जिसने जितना काम किया उसकी उतनी वेजेस। इसके आगे हमें नीड नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आंसर आप लोग बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, ये बताती हूँ, देखो राहुल, यही तो इसमें समझने वाली बात है। एक बार बताओ इसका आंसर, कर पा रहे हो? अगर मैं टाइम दे रही हूँ, कोशिश करो। ये लाइन जो है ना, ये समझ, वैसे इस क्वेश्चन में आपको फंसाएगी नहीं ये लाइन, लेकिन इस लाइन से आप फंस सकते थे। सपोज यहाँ पर आपको कुछ दे देता है ऐसे, एफ सॉरी ई सी ए, तब आप क्या करते हैं, है ना? बात ये हो जाती है। हाँ, रिजल्ट को लेकर अपसेट है, होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ बोलूंगी नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा। चलो मैं ही बता देती हूँ, क्वेश्चन 6300, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ई की वेजेस आई। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने, इस बात को समझो, जो ये मिनिमम का पॉइंट बोल रहे हैं। मेरे से बोला है कि ए सी ई अल्टरनेट वर्क करना स्टार्ट करते हैं। ए की एफिशिएंसी 3 थी, सी की 2 थी, और ई की कितनी निकाली थी हमने, आई थिंक 1.8 थी। ओके, तो मेरे से बोला कि मुझे यहाँ पर फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। ठीक, सपोज मैं आपसे बोलूं आपके घर में लेबर लगी हुई है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एक जो लेबर है, आपके घर में 2 रूम है, ठीक है, मतलब 2 रूम में काम चल रहा है। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि आपसे बोल रहा है कि मैं यहाँ पर 2 रूम में क्या कहते हैं 4 दिन में काम कर दूंगा, मतलब 4 दिन में मैं इसे खत्म कर दूंगा। दूसरी लेबर है, वो कह रहा है कि मैं इसको 6 दिन में खत्म कर दूंगा। मतलब क्या, समझ रहे हैं इस बात को?
कि अगर यहाँ पर इसको कम दिन लग रहे हैं मतलब इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ये ज्यादा ताकतवर है या फिर ये ज्यादा कैपेबल है काम को जल्दी करने में। ओके, और अगर मैं बोलूँ ये जो 6 दिन वाला बंदा है इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। तो आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मुझे मिनिमम डेज अगर चाहिए तो मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला बंदा पहले लगाना पड़ेगा, और अगर मुझे मैक्सिमम डेज चाहिए तो मुझे पहले मिनिमम एफिशिएंसी वाला बंदा लगाना पड़ेगा। जब आप शुरू में किसी आलसी बंदे को लगाओगे तभी तो वो काम करने में दिन ज्यादा लगाएगा। बस सिंपल ये कॉन्सेप्ट सीख लो, है ना, कि भाई जो बंदा ज्यादा एफिशिएंट होगा अगर मैंने पहले उसको लगाया तो यहाँ पर काम जल्दी कंप्लीट होगा। और मेरे से वही बोला कि कम से कम दिनों में कंप्लीट कराना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वर्क लेना है। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, ए। दैट मीन्स पहले हम ए से वर्क करवाएंगे, उसके बाद एफिशिएंट कौन है, सी, तो उसके बाद सी का नंबर आएगा और फिर उसके बाद ई। अब यहाँ पर सब लाइन से दे दिए थे तो आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। बट सपोज कभी क्वेश्चन में बोल दे और आपको शफल करके दे दे तो हमेशा ध्यान रखना मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट मीन्स मैक्सिमम एफिशिएंसी। क्यों, आपको पता है सिंपल टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आपके डेज इनटू एफिशिएंसी। दैट मीन्स टोटल वर्क अपॉन में डेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी। अगर टोटल वर्क कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। मतलब अगर ये ज्यादा ये कम, ये ज्यादा तो ये कम, दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने बताई है एक एक चीज, ध्यान रखना ये जो भी बातें बताई है। सिर्फ देखो अगर आप इसको सिंपल रिलेट करोगे ना प्रैक्टिकली तो आप कभी नहीं फंसोगे, वो चाहे कोई कॉन्सेप्ट दे दे। हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि टीचर्स भी होते हैं ना, वो आपको सीधे सीधे चीजों को बता देंगे, एलसीएम ले लो, ये कर लो, बट चीजें आ कहाँ से रही है एक्चुअल वो तो देखो आप। अब देखो क्या, अब इसने काम शुरू करना किया तो पहले दिन ये काम करेगा, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6, मतलब 3 डेज का जो वर्क है वो कितना कंप्लीट हो रहा है, 6.8 यूनिट। और मेरे से बोला टोटल टास्क कंप्लीट करना है, दैट इज 90 वर्क टोटल हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पर कि मैं 6.8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो 13 से अगर करूँ तो 13 सत्ते 91 होता है, मतलब कि ये ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं 13 को इससे मल्टीप्लाई करके देखूं, 13 8 जा कितना होता है आपका 104, 10 हासिल लगा, 13 6 जा 78, दैट इज 88.8 काम आपका पूरा हो रहा है अगर आप 13 दिन यहाँ पर लगा रहे हो, 13 से मल्टीप्लाई करो। मतलब अगर आपने इधर यूनिट में मल्टीप्लाई 13 से किया तो आपको इधर भी करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं, रीजन है मुझे 90 के लगभग यहाँ पर आंसर लाना है। तो 88.4 डेफिनेटली आपका 90 के लगभग है। ये कितने हो गए, 33, 13 3 90, 39 डेज। ओके, अब इतना हो गया, अब वर्क कितना बचा, 90 वर्क था, 88.4 हो गया, दैट इज कितना रिमेनिंग बचा, 1.6 वर्क बचा। अब मुझे बताइए बारी किसकी आएगी, एक ही बारी आएगी, और एक का अगर मैं बात करूं इस 1.6 वर्क को एक कितनी एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से कंप्लीट करेगा। मतलब ये 39 डेज तो लगे ही, साथ में इतने डेज आपके और लग गया। सॉल्व कर दो इसको, कितना हो गया, 0 इधर गया, 2 8 16, 2 एकम 2 पंचे 10, मतलब 39 8/15 डेज आपका फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर की नहीं बताइए, समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ राहुल, लेकिन वो तरीका सोचना सही नहीं है। हाँ ये बात है कि बायलक आपका इस क्वेश्चन में ये चीज सही हो गई क्योंकि ये आपको लाइन से दिए हुए थे, आप अल्टरनेट वर्क करा लेते। सपोज ऐसा हो जाता कि सी की एफिशिएंसी यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ सी की एफिशिएंसी 4 होती और इसकी एफिशिएंसी 3 होती और इसकी 1.8, तो आप पहले किसको लेते, सी को लेते, फिर ए को लेते, फिर ई को लेते। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम वाला पहले आएगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला, जब आपको मिनिमम डेज में काम करवाना है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। हाँ ये क्वेश्चन बहुत तिगड़मी है, ठीक है, और इसमें थोड़े से डाउट्स भी आएंगे आपके क्योंकि इन्होंने फिगर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है यहाँ पर। बट आपका जब भी एक चीज मेरी ध्यान रखिएगा, जब भी आपका एसबीआई या आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होगा ना, वो लोगों की एक खासियत होती है, आपको डायरेक्शन पूरा अच्छे से समझाते हैं, पूरा एग्जाम्पल देख के। जब भी न्यू क्वेश्चन, जैसे आपने देखा होगा मिल्क वाला जो क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, पूरा डायरेक्शन उसका बहुत कायदे से समझाया था आपको। ठीक है, जो अल्टरनेट वर्क कर रहा है सी एंड डी, हम ऐसा नहीं कर सकते कि टोटल एफिशिएंसी बाय टोटल वर्क एंड टाइम पीरियड गिवन हो तो हम हाफ कर दें। नहीं ऐसा नहीं कर सकते राहुल।
चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं आप, है ना। यस, डिक्रीजिंग ऑर्डर। बस आप इतना ध्यान रखिए कि जो टाइम होता है ना, मतलब कि नंबर ऑफ डेज या आवर्स जो आपको लग रहे हैं, ये हमेशा आपकी एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कार्य क्षमता या एफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब आप काम को जल्दी कर लोगे। फॉर सपोज मैं आपको डेली टारगेट्स दे रही हूँ, कोई बंदा उसको 4 घंटे में कर रहा है, कोई 6 घंटे में कर रहा है, मतलब 4 घंटे वाले की एफिशिएंसी ज्यादा बट डेज कम, और 6 घंटे वाली की एफिशिएंसी कम बट डेज ज्यादा। ऐसा समझ लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप समझो चीजों को। ओके, ब्लर दिख रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे को एकदम क्लियर दिख रहा है। अच्छा, ये ब्लर दिख रहा है, चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ। देखो, मेरे से इन्होंने यहाँ पर बोला है कि राम है, वो यहाँ पर वर्क करता है कुछ आवर्स, और कुछ आवर्स यहाँ पर क्या करता है, रेस्ट करता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला सपोज एक्स डेज ये वर्क कर रहा है एंड वाई डेज यहाँ पर ये रेस्ट कर रहा है। दिस पैटर्न कॉन्टिन्यूज फॉर 1 वीक। तो 1 वीक के लिए ये पैटर्न आपका कॉन्टिन्यू रहता है कि यहाँ पर ये एक्स आवर्स कर रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर एग्जैक्टली अपोजिट पैटर्न नेक्स्ट वीक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ फर्स्ट वीक की बात करूँ, ठीक है, तो ये आपका 5 आवर्स यहाँ पर ये वर्क कर रहा है, फिर 2 आवर्स ये यहाँ पर रेस्ट कर रहा है। तो मैं आपसे बोलूँ, इन्होंने 5 आवर्स यहाँ पर वर्क किया, फिर 2 आवर्स इन्होंने यहाँ पर रेस्ट किया। अब मुझे ये फर्स्ट वीक के डायरेक्टली बाद में फिफ्थ वीक का डेटा दे दिया है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक का इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली इसको समझना है। ठीक है, तो अब मेरे को मैक्सिमम डेज बोलता तो सबसे कम एफिशिएंसी वाला पहले, यस बिल्कुल राहुल, फिर आप सबसे जो लेजी होता है उसको पहले उठाते हैं। ओके, अब यहाँ पर मेरे से बोलो कि सेकेंड वीक में बोल रहा है कि ये जो चल रहा है हिसाब, ये एग्जैक्टली अपोजिट पैटर्न फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर ये 2 आवर्स वर्क कर रहा होगा और 5 आवर्स क्या करेगा, रेस्ट करेगा। फिर नेक्स्ट में फिर अपोजिट हो जाएगा, क्या, 5 आवर्स वर्क करेगा, 2 आवर्स फिर रेस्ट करेगा। फिर नेक्स्ट में हो गया 2 आवर्स वर्क करेगा एंड 5 आवर्स ये यहाँ पर क्या करेगा, रेस्ट करेगा। ये लॉजिकल है पूरा। ठीक है, अब देखो क्या, एंड सो ऑन फॉर 4 वीक्स। तो हो गया 4 वीक का काम। फिर बोला एवरी फिफ्थ वीक ही हैज अ डिफरेंट पैटर्न। फिर 5वें वीक में आप देख रहे हो इसके काम करने का पैटर्न चेंज कर दिया, क्या कि 7 आवर्स यहाँ पर है और 3 आवर्स यहाँ पर, मतलब आवर्स का यहाँ पर पैटर्न चेंज हो गया। फिर सेम यहाँ पर भी चलेगा कि आधा ये रेस्ट करेगा, आधा ये, एंड सो ऑन, ये आपका चलता जाएगा। ठीक है, व्हेन ही वर्क्स लॉन्गर देन ही रेस्ट, मतलब ये आप किस केस में देख रहे हो यहाँ पर, कि यहाँ पर इसने वर्क किया, रेस्ट कम किया। यहाँ पर देख रहे हो कि वर्क ज्यादा किया, रेस्ट कम किया। मतलब यहाँ पर जो इसको जो मिलेगा सैलरी मिलेगी, ये जो यहाँ पर अर्न करेगा, वो इस वाले पोजीशन का ट्वाइस होगा। सपोज यहाँ पर इसको 10 रुपए मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ये 20 रुपीज गेन करेगा। क्यों? क्योंकि ये वर्क ज्यादा आवर्स कर रहा है, रेस्ट कम कर रहा है। सेम यहाँ पर भी वही चीज होगी कि यहाँ पर अगर इसको 10 आवर्स मिल रहा है, क्योंकि 10 रुपीज मिल रहा है क्योंकि इसने रेस्ट ज्यादा किया है, वर्क कम किया है, तो यहाँ पर इसको 20 रुपीज मिलेगा। सिंपल, समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर रही हूँ आपका यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे यही बोल दिया है क्या, द फॉलोइंग आर हिज डेली वर्किंग आवर्स फॉर द वीक नंबर 1 to 13। ओके, तो अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूँ, ये आपको यहाँ पर गिवन है कि वीक कंसिस्ट 6 डेज इन अ मंथ, मतलब कि आपके अगर एक वीक की बात करें तो इसमें इन्होंने 6 डेज दे रखे हैं, और अगर हम एक मंथ की बात करें तो इसमें हमें 4 वीक्स काउंट करने हैं। ठीक है, तो वही डेटा मुझे यहाँ पर दिया है, क्या, 1 से 4, यहाँ पर फर्स्ट वीक का दिया है, फिर 4 वीक खत्म हो जाएंगे, मतलब 1 मंथ आपका पूरा ये वाला पैटर्न चलेगा। फिर अगेन फिफ्थ वीक में, दैट मीन्स सेकेंड मंथ में आपका ये पैटर्न चलेगा। फिर यहाँ पर 9th वीक, दैट इज थर्ड मंथ में आपका ये पैटर्न, एंड फोर्थ मंथ में हमारा ये पैटर्न। फोर्थ मंथ में आपको एक चीज यहाँ देखनी है कि ये यहाँ पर वर्क तो कर रहा है पर ये यहाँ पर रेस्ट नहीं कर रहा है। मतलब रेस्ट वाले जो दो आपके अल्टरनेट वीक्स होंगे, वहां पर हमें यहाँ पर 0 कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, इनको ये चीज मेंशन करनी थी, यही मैं बोल रही थी। ये इन्होंने जो मेंशन नहीं किया ना, ये इनको मेंशन करना चाहिए था बस। ठीक है, नेक्स्ट, वीक कंसिस्ट 6 डेज एंड अ मंथ कंसिस्ट ऑफ 4 वीक। तो ये मैंने समझा ही दिया ना। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए आप पहले, एक बार ट्राई करो इसको अपने एंड से। किसी ने किया था कल इसको ट्राई? बताओ जल्दी, सच्चे सच्चे बताना एकदम, कि किसी ने इसमें दिमाग मारा था घर जाके, मतलब क्लास के बाद, या फिर यही सोचा कि यार यही बताएंगी, करा रही है तो यही कराएंगी, हमें क्या है।
यही कल था डाउट, अब क्लियर हुआ प्रशांत? यहाँ पर जो 8th वीक 13th वीक का दिया गया ना, तो आपको ये कंसीडर करना है कि यहाँ पर जो 2 वीक चलेंगे ना आपके, वो वर्किंग चलेंगे 8 आवर्स के अकॉर्डिंग, बाकी ये वाला आपका नेग्लेजिबल जीरो कंसीडर करोगे आप, ठीक है। और इसको पैसा भी पूरा मिलेगा। अब देखिए इधर बी आ रहा है, किसने दिया है? राहुल ने, वेरी गुड राहुल। राम इज पेड 20 रुपीज पर वर्किंग हार इन द फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक में इसको 20 रुपीज मिल रहा है। व्हाट इज द सैलरी ऑफ द फर्स्ट मंथ? तो फर्स्ट मंथ में आपको वीक कितने मिलेंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो आपको पता है, पहला दूसरा निकाल लो, फिर तीसरे चौथे में आप पहले में तीसरा जैसा फॉलो करोगे और दूसरे में चौथा जैसा फॉलो करोगे। इतना तो समझ रहे हैं, बिकॉज ऑल्टरनेट यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर मैं फर्स्ट डे के वर्क की बात करूं, तो आपको पता है फर्स्ट वीक है, और फर्स्ट वीक में पर डे ऐसा रूटीन चल रहा है, दैट मीन्स आपको पहले फर्स्ट वीक के टोटल 6 डेज का रूटीन बताना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। वर्किंग डेज में आप 5 आवर्स वर्क कर रहे हैं, और वर्किंग डेज में बोला है कि इसको पैसे कितने मिल रहे हैं? 20 रुपीज मिल रहे हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 6 पंचे 30, 3 दूनी 6, 600 हो गया, ठीक। अब सेकंड में क्या हो रहा था भाई? आपसे बोला था क्या, यहाँ पर 5 आवर्स, फर्स्ट में क्या कर रहा था? 5 आवर्स वर्क कर रहा था, 2 आवर्स रेस्ट। फिर सेकंड में क्या होगा? 2 आवर्स यहाँ पर वर्क करेगा और 5 आवर्स रेस्ट करेगा, मतलब इस 2 वर्किंग आवर्स के पैसे मिलेंगे। तो 6 वीक में 6 डेज तो रहेंगे ही सेकंड वीक में, इनटू क्या हो जाएगा? 2 घंटे वर्क किया तो वर्किंग डेज के पैसे। और आपको पता है, जब इन्होंने बोला था जब इसके वर्किंग आवर्स रेस्ट आवर्स से लेस होंगे तो पैसा क्या होगा? आधा हो जाएगा, या फिर ये ट्वाइस होगा। तो जब ये ट्वाइस है तो इसका आधा हो गया 10, दैट इज दिस वैल्यू इज 120। अगेन ये वाला इस वाले में फॉलो होगा तो ये 600 हो जाएगा, और अगेन ये वाला इस वाले में फॉलो होगा, ये 120 हो जाएगा। सबको ऐड कर दो, यही इसकी पूरी 4 मंथ या 4 वीक या फिर 1 मंथ की तनख्वाह होगी। कितनी होगी? 12 12 24, 6 6 12, कितना हो गया? 1440। समझ में आया कि नहीं? हाँ, राहुल कर रहा है काम ये, वेरी गुड, सबका करेक्ट है, समझ आ गया। देखो ये इजी था, इसमें कुछ था नहीं। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन करिए। रेफरिंग टू द डेटा गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, राम्स एवरेज मंथली सैलरी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 4 मंथ्स। फर्स्ट 4 मंथ का मतलब समझ रहे हो आप, कि आपको ये सारे काउंट करने हैं। तो फर्स्ट वीक का तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, कितना आ गया? 1440। तो इन्होंने कहा ये यूज कर लो, और बाकी हमें दिया था वर्किंग आवर के लिए इसको कितने 20 रुपीज मिल रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। तो इस डेटा को यूज करके और इन सब को यूज करके आपको बाकी के सारे मंथ्स यहाँ निकालने हैं, और उनका क्या? एवरेज मंथली सैलरी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 4 मंथ बतानी है। दैट मीन्स आपको पहले तो वीकली देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या चीजें चल रही हैं। तो फर्स्ट मंथ डन, चलिए अब इजी लग रहा है, अच्छी बात है। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो ना कि आपका, देखो क्लासेस का मतलब क्या है, कि आपका ब्रेन जो है ना वो डेवलप हो जाए, कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आप जब ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो, तो जब आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखोगे, कहोगे यार ये क्या है ना, अर्थमेटिक के, तो वो आने लगेगा धीरे धीरे। हाँ, आप मेहनत करवा रहा है, बस वैसे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है उसमें। चलो सेकंड मंथ की बात करते हैं, फटाफट निकाल लो इसको। सेकंड मंथ में क्या होगा? 1 2 3 4 वीक होंगे, और यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? 3 आवर्स एंड 7 आवर्स का पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो मुझे आप एक बात बताओ, जब यहाँ पर इन्होंने कहा अपोजिट हुआ जा रहा है, तो अब ये 7 आवर्स वर्क करेगा इधर, और ये 3 आवर्स क्या करेगा? यहाँ पर रेस्ट करेगा। तो मुझे एक चीज बताइए, जब ये 7 आवर्स वर्क कर रहा है, तो कितना पूरा पहले वीक में 6 दिन पूरा वर्क करेगा, और यहाँ पर इसको सैलरी पूरी मिलेगी, क्योंकि 7 आवर्स मतलब कि ज्यादा यहाँ पर ले रहा है, ठीक है। सेम अब मैं ऐसे ना लिखकर क्या करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि भाई यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, और यहाँ वाले को भी लिखकर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि यहाँ पर भी, मतलब इन दोनों को 2 बार ऐड करना है, 2 बार, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्यों फालतू में इतना नौटंकी करूं। अब जब ये 3 आवर्स वर्क करेगा, मतलब जो रेस्ट आवर्स जब ज्यादा हो जाएंगे, तो कितने, सॉरी 6 दिन, कितने वर्किंग आवर्स, कितने 3, और यहाँ पर पैसा हो गया आधा, तो कितना हो जाएगा बताओ? ये वैल्यू इज 6 7 सा कितना 42, और 42 दूनी कितना 84, तो 2 चौको 8 कितना हो जाएगा? ये 2 चौक कितना 84, 2 चौको 8, 2 8 1680, और ये 6 3 18, 180, 18 दूनी 36, कितना आ गया? 8 6 14, 6 3 9 और 1 10, 2040। ये आ गई। मैम हाफ क्यों लिया? कहाँ पर? ये आपको सत्या बोला है ना, यहाँ पर देखो आपसे क्या बोला है, कि जब वो चलो इंग्लिश में देख रहे हैं, क्योंकि साउथ के भी हैं।
देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है क्या, वेजेस पर बोला व्हेन ही वर्क्स लॉन्गर देन ही रेस्ट, मतलब कि जब आपका जो वर्किंग आवर्स होंगे वो रेस्ट आवर्स से ज्यादा होंगे तो यहाँ पर ट्वाइस होगी इनकी वेजेस इसके अकॉर्डिंग। तो मुझे वर्किंग आवर्स के लिए अगर 20 रुपीज दे रखा है तो 2 यूनिट की वैल्यू 20, तो रेस्ट आवर्स मतलब कि जब आपका रेस्ट आवर्स ज्यादा होंगे वर्किंग आवर्स कम होंगे तो उस केस में आप 10 रुपए दोगे, क्योंकि ये यहाँ पर आराम ज्यादा फरमा रहा है, पैसा काट लिया गया। समझ में आया कि नहीं, क्लियर। अब ये तो सेकेंड मंथ का हो गया। सिमिलरली थर्ड मंथ का इजीली आप निकाल सकते हो क्या, थर्ड मंथ में दे रखा है 6 आवर एंड 4 आवर, तो जब 6 आवर्स वाले वर्किंग आवर में ये काम करेगा तो क्या 6 दिन और 6 घंटा वर्किंग आवर, तो 20 रुपए मिल गए इसको यहाँ पर, और 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि ये 2 वीक का हो गया, प्लस 2 इंटू क्या करोगे फिर जब ये 4 आवर्स यहाँ पर वर्किंग आवर काम कर रहा है, मतलब रेस्ट यहाँ पर 6 घंटा ज्यादा कर रहा है, तो 6 दिन तो हो गए इस वीक में, और साथ में क्या हुआ आपका 4 आवर वर्क कर रहा है, और यहाँ पर क्या वर्किंग आवर्स जो है वो कम हो रहा है, दैट मीन्स आधी सैलरी कर दो, कितना 10 रुपए मिलेगा। कितना हो गया टोटल, 6 6 36, 36 दूनी 72, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 140, ये हो गया 6 चौक 24, 240, 24 दूनी 48, 480, 8 4 12, 4 4 8 9 1920, ये हो गया आपका थर्ड मंथ का जो इसको सैलरी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सेम फोर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। अब समझ में आ रहा है कि नहीं पॉइंट, सबके आंसर आ रहे हैं। सिक्स्थ वीक फिफ्थ का रिवर्स होगा, यस सिक्स्थ वीक कहाँ पर, हाँ बिल्कुल सेम जो मैंने आपको फर्स्ट में समझाया ना अंजलि, आपको बिल्कुल वैसे समझना है। मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट एंड थर्ड वीक का आपका सेम फॉलो हो रहा है, इस वजह से हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों हम बार बार लिखे, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पर वो बहुत था समझना। ठीक है, ये जो मैंने आपको पूरा स्प्रेड करके अच्छे से समझा दिया था कि कैसे कैसे, बाकी अब हम डायरेक्टली करेंगे, ये हमारा कोई सॉल्व करने का वो नहीं है। अब यहाँ पर 13th वीक में क्या हो रहा है, दैट मीन्स 4 मंथ में इसने क्या किया, यहाँ पर 8 आवर्स वर्किंग आवर्स में काम किया, दैट मीन्स 2 वीक्स यहाँ पर ये काम कर रहा है, जो इन्होंने मेंशन नहीं किया। मैं आपको बता दूं, इनको यहाँ पर ये चीज नोट में मेंशन करनी चाहिए थी कि ऑन 13th वीक इनको ये बोलना चाहिए था यहाँ पर क्या, कि आपका जो ये वर्क कर रहा है ये यहाँ पर वर्किंग आवर ही दिए हुए हैं, आपके रेस्ट आवर 0 है, दैट मीन्स यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 2 वीक ही काम किया है। ठीक है, ये इनको मेंशन करना था। तो 2 वीक के हिसाब से आप बताओ 8 आवर्स काम कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा 2 वीक के हिसाब से, तो पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि भाई 2 वर्किंग आवर काम कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 वीक काम कर रहा है। अब एक वीक में दिन कितने होते हैं, 6 दिन होते हैं, और वर्किंग आवर्स कितने हैं इनके 8, और इसके अकॉर्डिंग सैलरी कितनी मिलेगी 20, डेट इज 8 संग 48, 48 दूनी 96, और 96 दूनी कितना होता है आपका बताओ 1920। समझ रहे हो इस बात को, वेरी गुड, राहुल ने आंसर एकदम करेक्ट निकाला है यहाँ पर 1830। चलो अब देख लेते हैं, हमें पूछा क्या था, सबका औसत बता दो, तो क्या करोगे, पहले वाले का आप 1440 निकाल ही चुके थे, दूसरे वाले का कितना आ गया 2040, और तीसरे वाले का 1920, चौथे वाले का आ गया 1920, तो इन सबको ऐड करके इनका एवरेज मतलब 1440, 2040, 1920 एंड 1920, इन सबको ऐड करके एवरेज लेना है, जो 4 मंथ है 4 से डिवाइड कर दोगे, ऐड करो 4 4 8 4 12, ये हो गया, फिर 9 9 18, 8 4 12 और 1 13, 2 2 2 4 6 और 1 7, 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 3 12, 0 1830, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप क्लियर होगा, बताओ यहाँ तक क्लियर, प्योर लॉजिकली समझ लो इसको आप लोग, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा अलग फॉलो हो रहा है। अब देखो, आप समझ रहे हो ना, कभी ब्रिक्स दे दे या कभी कोई चीज बनाने को दे दे, तो आप लोगों का ये अंडर कंस्ट्रक्शन तक का काम मैंने पूरा समझा दिया है, अब इससे ज्यादा डीप क्या हो सकता है इसमें। नेक्स्ट, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है, 9th वीक मतलब कि थर्ड मंथ की बात कर रहा है, और थर्ड मंथ में हमने निकाली थी सैलरी, कितनी निकाली थी बताओ, थर्ड मंथ में कितनी आई थी भाई 1920 आई थी ना, देख दो। अब यहाँ पर इसको कुछ और फॉलो कराना है, देख लो क्या बोल रहा है।
हाँ, इसमें रेस्ट का आपका रोल आ गया, ठीक है। लास्ट वीक अगेन मैम, नेहा लास्ट वीक में आपका ये बोला था इन्होंने मेंशन नहीं, ये नोट में आप मेंशन कर लो कि आपका जो लास्ट वीक में है ये ओनली 2 वीक काम करता है वर्किंग आवर्स के बेसिस पे, नो रेस्ट आवर्स, यहाँ पर कोई भी रेस्ट आवर्स नहीं दिए। तो आपको क्या करना है, 2 वीक दिया है तो दैट मीन्स आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 मंथ का आपको साइकिल देखना है, सॉरी 2 वीक का देखना है, तो 2 से मल्टीप्लाई, पर वीक 6 डेज होते हैं और 8 आवर्स यहाँ पर वर्क कर रहा था और यहाँ पर सैलरी कितनी दे रहा था, 20 रुपीज। तो ये आपका टोटल वर्क हो गया 13th वीक का या फिर 4th मंथ का। क्लियर। अब चलो इसको देखते हैं, 120 आ रहा है आंसर राहुल का। देखते हैं, चलो बोला क्या है, द न्यू मैनेजर श्याम स्टिपुलेटेड दैट 5 रुपीज बी डिडक्टेड फॉर एवरी आवर फॉर रेस्ट एंड 25 बी पेड फॉर आर स्टार्टिंग 9th वीक। ओके, तो थर्ड वीक की अगर हम थर्ड मंथ के अकॉर्डिंग अगर हम पहले की सैलरी देखें 1920 था, बोला व्हाट विल बी द चेंज इन राम सैलरी फॉर थर्ड मंथ, आवरली डिडक्शन आर कांस्टेंट फॉर ऑल वीक्स। तो हमें यहाँ पर जो ये डिडक्शन दे रहा है ये कांस्टेंट बोल रहा है सारे वीक्स के लिए, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी रहेंगे। तो मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पर अगर हम बात करें 25 रुपीज हम पेड कर रहे हैं, यहाँ पर पे कर रहे हैं किसके लिए, वर्किंग आवर्स के लिए। तो मुझे एक चीज बताइए आप क्या, कि अगर हम थर्ड मंथ में जाते हैं यहाँ पर, तो ये कितना है 6 आवर और 4 आवर। तो 6 आवर जब वर्किंग करोगे तो आपको ये भी पता है कि 2 वीक का एरिया चलता है, मतलब 2 का साइकिल सेम चलता है, 2 वीक का साइकिल सेम चलता है, ठीक है। तो अब ये वर्किंग आवर जब ज्यादा होंगे रेस्ट आवर से, और ये वाला केस होगा रेस्ट आवर ज्यादा होंगे वर्किंग आवर से। तो अब बोल रहा है क्या कि ये 25 रुपीज पे कर रहा है, 6 डेज तो कॉमन रहेंगे, 6 डेज यहाँ पर भी रहेंगे, बट यहाँ पर वर्किंग आवर कितने हैं, ज्यादा 6 हो गए, और यहाँ पर क्या है वर्किंग आवर, मतलब ये वाले हो गए 4 आवर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, फॉलो तो सेम प्रोसेस करेगा, वर्किंग आवर के लिए इन्होंने बोला है जो मिल रहा है उसका आधा आपको रेस्ट आवर जब ज्यादा हो रहा है तब मिल रहा है, तो यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी वो 12.5 मिलेगी, ठीक है। तो अब इस केस में आपका क्या बनेगा ये बताइए, ये तो हो गया जो इसको यहाँ पर पैसा मिलना था, बट आगे भी कुछ बोला है क्या, कि यहाँ पर 5 रुपीज डिडक्ट किया जाता है फॉर एवरी रेस्ट आवर के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर बताओ कैसे आप यहाँ पर डिडक्ट करोगे एवरी रेस्ट आवर के लिए। तो मुझे आप एक चीज बताओ कि हमें यहाँ पर 5 रुपीज डिडक्ट करने पड़ेंगे इनके लिए भी। तो रेस्ट तो भाई ये हर एक वीक में कर रहा है, रेस्ट ये हर एक वीक में कर रहा है, एक बार ये फर्स्ट सेकेंड वीक में ये 4 आवर्स रेस्ट कर रहा है, और सेकेंड 2 जो लास्ट के वीक बचेंगे उनमें क्या ये यहाँ पर 6 आवर रेस्ट कर रहा है। भाई ऐसे ही तो था, 4 आवर फिर 6 आवर 4 आवर प्लस फिर 6 आवर, ये था रेस्ट इनके। फर्स्ट वीक में 4 आवर रेस्ट किया, सेकेंड वीक में 6 आवर, थर्ड वीक में 4 आवर, और फोर्थ वीक में कितना हो गया यहाँ पर 6 आवर। बिल्कुल टंग ट्विस्टर बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, 1700 नहीं आएगा, अब इसे जब सॉल्व करोगे तो ये तो वैल्यू हो गई आपकी क्या, जो इसको सैलरी मिलनी थी। अब इसमें से डिडक्ट भी तो कराना है, क्या डिडक्ट कराओगे, आपको पता है कि 2 वीक का सेम है रेस्ट और 2 वीक का सेम है, तो जब 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि जब सेम है। अब जब 4 आवर्स वाली कंडीशन में ये रेस्ट कर रहा है तो 6 भाई एक वीक में 6 दिन, और इन 6 दिनों में इसने 4 घंटे यहाँ पर रेस्ट किया होगा, ठीक है। अब 4 घंटे रेस्ट किया होगा तो इन पर घंटे कितना काट रहे हैं ये यहाँ पर, 5 रुपीज यहाँ पर एवरी आवर रेस्ट आवर का कट रहा है, तो 5 यहाँ पर काटोगे, प्लस फिर नेक्स्ट 2 आवर्स में 6 आवर्स यहाँ पर रेस्ट कर रहा है, तो पहले तो 6 दिन होंगे क्योंकि पर वीक में क्या 6 दिन यहाँ पर हो गया। अब इन 6 दिनों में अब की बार इसने 6 आवर्स यहाँ पर रेस्ट किया, और इसमें भी इसने क्या 5 रुपए काटे, क्योंकि एवरी रेस्ट आवर के लिए यहाँ पर 5 रुपीज डिडक्ट कर रहा है, ठीक है। नहीं लेना है राहुल, बिना लिए कैसे, 12.5 इसका आधा। भाई हमसे ये शुरू में ही बोला था क्या, कि जो वर्किंग आवर है, जब वर्किंग आवर ज्यादा होंगे रेस्ट आवर से, मतलब 6 आवर्स जब आपने यहाँ पर लिया तो क्या होगा, आपकी सैलरी कितनी थी 25 रुपए, फिर नेक्स्ट में क्या 4 आवर काम कर रहे हो और रेस्ट 6 आवर कर रहे हो। इस वाले केस में आप 4 आवर वर्क कर रहे हो और 6 आवर रेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका डिडक्ट होगा, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे पूरा तो कितना आ रहा है भाई, कर लो। ये हो गया 6 6 या फिर 25 कितना होता है आपका 150, और 15 छक्के 90, 900, 9 दूनी 1800, ये हो गया आपका। और प्लस इधर कितना हो जाएगा आपका, इसे देखोगे या फिर आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते थे, तो इधर देखोगे तो कितना हो गया, ये होता है आपका कितना 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, और
4 कम 4 और एक 5, 50 ये हो गया, और 6 पंचे 300 और ये 600 हो जाएगा। फिर माइनस इधर करोगे तो ये कितना हो रहा है आपका, देखो 6 4 36, 5 6 30, 5 3 15, 16 17 18, और ये 6 4 24, पंचे 120, 8 2 10, 300, मतलब 300 गुणे 200 600, ये गया कट, आ गया 1800। ठीक है, तो न्यू सैलरी जो आ रही है वो 1800 आ रही है, और पुरानी कितनी थी आपकी 1920। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, यही तो बोला है कि व्हाट विल बी द चेंज इन राम सैलरी ऑफ और थर्ड मंथ। 1920 में से आपने यहाँ पर 1800 माइनस कर दिया, तो 120 का चेंज आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। राहुल क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रही है? यस 120 आ रहा है। ओके, यहाँ पर हमें इसको माइनस करना था। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Using the data of previous question, what will be the total earning of Ram at the end of the 16th week? ठीक है, तो हमसे यहाँ पर इन्होंने एक तरह से वही चीज पूछ ली कि टोटल फोर्थ वीक, तो आपको शुरू में नोट में दे दिया कि यहाँ पर जो फोर्थ मंथ है वहां पर सिर्फ 2 वीक ही काम चल रहा है। ठीक है, तो आप वैसे एज इट इज जाओगे। बट एक चीज आपको और देखनी थी क्या, कि जब पुराना डेटा यूज करोगे तो वहां पर 25 रुपए वर्किंग आवर के लिए मिल रहा था, और 5 रुपए कट रहा था किसके लिए, पर आवर रेस्ट आवर के लिए, यहाँ पर डिडक्ट हो रहा था। समझ रहे हो? चलो इसको देखो, 13th क्वेश्चन। ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मतलब कि चारों का निकालना पड़ेगा ना हमें। तो देखो फर्स्ट मंथ की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट मंथ में आपको भी पता है कि 5 आवर और 2 आवर का साइकिल है। ठीक है, तो अगर हम पहले इनकी सैलरी की बात करें 25 रुपए के हिसाब से, तो जो वर्किंग आवर होंगे जब ज्यादा होंगे तो मतलब 5 आवर वाले वर्किंग आवर हो गए, और हर वीक में आपको पता है कितने 6 दिन होते हैं, और यहाँ पर 25 रुपए मिल रहे हैं। तो ऐसे आपके पहले मंथ में ऐसे 2 वीक के साइकिल होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 वीक ऐसे होंगे जब आपके रेस्ट आवर ज्यादा होंगे, तो रेस्ट आवर मतलब कि मतलब सॉरी, रेस्ट आवर ज्यादा होंगे तो मतलब 5 आवर इसने यहाँ पर रेस्ट कर लिया, 2 आवर वर्क कर लिया, तो इन 2 आवर्स के लिए कितना, पहले तो 6 दिन होंगे। ठीक है, अब इन 6 दिनों में ये 2 घंटा यहाँ पर क्या काम कर रहा है, और आपको भी पता है भाई जब रेस्ट आवर ज्यादा होंगे तो सैलरी हो जाएगी इसकी आधी। 12.5 से कर दिया मल्टीप्लाई, माइनस इधर करोगे आप। ठीक है, अब क्या माइनस करोगे, जो रेस्ट आवर में आपके पर 5 रुपीज डिडक्ट हो रहे थे, क्योंकि हमें प्रीवियस क्वेश्चन का डाटा यहाँ पर यूज करना है। तो 2 इंटू क्या माइनस करोगे यहाँ पर, आपको भी पता है कि रेस्ट आवर कितने थे, यहाँ पर 5 आवर थे 2 वीक के लिए, और 2 आवर थे 2 वीक के लिए, तो दोनों केस में आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो कितना, 6 दिन तो दोनों में कॉमन होंगे, सॉरी 6 6 दिन। ठीक है, अब आपको पता है एक बार रेस्ट आवर 5 हो रहा है, और एक बार रेस्ट आवर आपके 2 हो रहा है 2 वीक में, और साथ में आपको पता है 5 रुपए इनके भी डिडक्ट होंगे, 5 रुपए इनके भी डिडक्ट होंगे। पर आर पर रेस्ट आवर 5 रुपीज तो डिडक्ट होना ही होना है। ओके, 25 6 कितना होता है 150, 15 5 75, 75 दूनी कितना होता है 150, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज 1500। ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24 25, 25 6 150, 15 दूनी 30, 300 ये हो गया माइनस। इसे देखो 5 5 25, 25 6 150, और ये हो गया कितना आपका 6 दूनी 12 पंचे 60, 6 5 11 210, 21 दूनी 42, मतलब ये हो गया 420। कितना आ जाएगा बताओ, ये हो गया माइनस का 120, डेट इज 1380। ठीक है, कैलकुलेशन जल्दी कर पाते हो कि नहीं, जल्दी जल्दी करना है ना, क्योंकि सब 25 के मल्टीपल में ही जा रहा है, तो टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, अब सेकंड की, थर्ड की तो हम निकाल ही चुके थे 1800, तो थर्ड वाला तो हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम 1800 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, न्यू वाला डेटा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सेकंड वीक की। तो सेकंड वीक में क्या था आपका 3 आवर और 7 आवर वाला कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पर देखो आपको भी पता है 2 साइकिल आपकी 7 आवर के लिए फॉलो करेंगी, और 2 साइकिल आपकी 3 आवर्स के लिए फॉलो करेंगी, तो 6 दिन तो दोनों में कॉमन हो गए। यहाँ पर ये 7 आवर हो गया, यहाँ पर ये कितना हो गया आपका 3 आवर हो गया। जब वर्किंग आवर ज्यादा तो 25 रुपए दोगे, और जब वर्किंग आवर्स कम तो मतलब यहाँ 12.5 दोगे, और डिडक्ट क्या करोगे, जो रेस्ट आवर्स होंगे, तो आपको पता है 2 वीक में होंगे, मतलब 2 साइकिल होंगे, एक बार 3 घंटे रेस्ट करेगा, और 2 बार 3 घंटे, और 2 बार 7 घंटे, 2 2 वीक की बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा
माइनस क्या करोगे, यहाँ पर देखें तो प्लस करना पड़ेगा, क्या दोनों का ही माइनस करना पड़ेगा। तो एक बार ये क्या कर रहा है, 7 आवर रेस्ट कर रहा है और एक बार 3 आवर रेस्ट कर रहा है, तो 6 तो कॉमन, क्योंकि 6 दिन लोगे वीक के। फिर यहाँ पर 7 आवर रेस्ट कर रहा है, यहाँ पर 3 आवर रेस्ट कर रहा है, और पर आवर 5 रुपए काट दो। समझ रहे हो बाबा राहुल, 13 वीक, दैट मीन्स यहाँ से 13 वीक 4th मंथ शुरू हो रहा है। तो 4th मंथ जब आपका ये शुरू होगा पूरा, तो ये 4 महीने 4th मंथ के लिए तो आएगा, 13, 14, 15, 16, 13वां वीक, 14वां वीक, 15वां वीक, 16वां वीक, तभी तो आपके पूरा यहाँ पर 4 मंथ कंप्लीट होगा। ठीक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो हमें सिर्फ बकवास करने के लिए दे देते हैं, लोगों को नहीं। 25 6 150, 15 7 105, 1050, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, ये आ गया, ठीक। प्लस इधर कितना हो जाएगा, 12 12 दिया 36, या फिर 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 एकम 6 और 1 7, और इसको 75 को 3 से करोगे, 3 पंचे 15, 3 7 21 और 1 22, तो ये हो गया 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 5, 450, माइनस इधर देखो 6 पंचे 30, 7 21, 210, ये हो गया कितना, 6 पंचे 30, 3 तक का 9, 9 और 1 10, 300, 200, 600, ये आ गया। अब इसको माइनस करोगे, -250 हो जाएगा, और 250 इधर से माइनस करोगे, कितना हो जाएगा आपका ये, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 2 गया 8, कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे से, 450 माइनस करो, 10 में से 5 गया 150 आएगा ना ये, तो ये 1950 हो जाएगा, ठीक है। 3rd वीक का हम निकाल ही चुके हैं। चलो अब समझ गया तुम लोग, है ना, चलो थैंक गॉड समझ में आ गई ये चीजें। देखो इसकी क्लास मुझे लेनी पड़ती क्योंकि ये सारी ही डीआई जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना। अगर हम इन्हें ना करते तो फिर वो गलत होता, कॉन्सेप्ट छूट जाते आपके, इसी वजह से मैंने शेड्यूल जो है आपका पूरा पीछे कर दिया है। आज टीएसडी था बट हमने इससे किया, ओके। अब बात करते हैं क्या, 4th मंथ की, क्योंकि 3rd मंथ का ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। तो 4th मंथ के लिए इजी है निकालना, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कोई रेस्ट आवर है ही नहीं, रेस्ट आवर 0 दे रखे हैं, मतलब यहाँ कोई डिडक्शन होना ही नहीं है। तो सीधे आप 25 रुपए इसको दे दो 8 आवर्स के लिए, तो 2 साइकिल पूरी करे, क्योंकि 2 वीक के लिए बोल रहा था। अब 8, पहले तो आपको पता है हर वीक में 6 दिन हुए, फिर 8 आवर्स वर्किंग है, और साथ में 25 रुपीज इनके लिए मिल रहा है, नो डिडक्शन बिकॉज नो रेस्ट आवर्स, यहाँ कोई भी रेस्ट आवर्स नहीं है। कितना हो जाएगा, 25 8 200, 6 दूनी 12, 12 दूनी 2400 आ गया सर, ओके। सबको ऐड कर दो, इस 1800 को ऐड कर दो, इस 2400 को ऐड कर दो, इस 1950 को ऐड कर दो, और यहाँ पर कितना आया था 1380 को ऐड कर दो। जब इन सबको ऐड कर दोगे, यही बोला है कि कुल कमाई इनकी भैया की कितनी आई, तो ये आई आपकी कितनी, सबको जब ऐड करोगे आ जाएगा 7530। अब ये कर लेना, प्लस नहीं करूंगी मैं, समझ आई बात। बताओ, वही तो मैं बता रही हूँ, जितना टीचर मेहनत कर, जितने, वही मैंने आप लोगों से बोला, मैथ्स में जितनी मेहनत मैं आपको पढ़ाने में कर रही हूँ, उतना अगर आप लोग कर लोगे किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये क्लासेस ऐसी हैं, आपका प्री टू मेन सब क्लियर हो रहा है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन आपकी अर्थमेटिक समझ आ जाएगी, आप करोगे पेपर में। जब तक तुरंत समझना नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं आएगा। करो ऐसे, यस 150 होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, करो। अच्छा सच सच बताना, वो पार्टनरशिप वाली डीआई कितने लोगों ने ट्राई करी थी, जिसमें आपका ऐसे करके ग्राफ दिया था, वो बहुत ही मैनिपुलेट करने वाला डेटा था, एकदम इनडायरेक्ट डेटा गिवन था आपको, मतलब एकदम जो हाई लेवल डीआई बोलते हैं वो है पार्टनरशिप की। देखो 2nd मंथ में आपका सेम साइकिल, देखो सेम ही, आपके पैटर्न डिफरेंट हो गए, आवर्स डिफरेंट हो गए, बट आपको पता है 2 साइकिल सेम के लिए फॉलो होंगी, 2 साइकिल सेम के लिए, मतलब 2 साइकिल आप 3 आवर्स को दे रहे हो वर्किंग के लिए, और 2 साइकिल आप 7 आवर्स को वर्किंग के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो जब दोनों केसेस होंगे तो आपको पता है, चाहे आप पहले इसको लो बात वही आनी है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करके आपको 6 तो कॉमन करना ही है, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करके 6 को कॉमन करना ही है। साथ में जब आपके वर्किंग आवर ज्यादा होंगे तो आप 20 या 25 रुपए जो दे रहे हो वो है, और जब आपके वर्किंग आवर 3 आवर दैट मीन्स कम है, तो आप क्या दे रहे हो यहाँ पर, इसका आधा 10 या 12.5 दे रहे हो। साथ में ये 3 आवर है तो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 7 आवर है तो 7 से मल्टीप्लाई, सिंपल सा रूल, कुछ भी यहाँ पर अलग नहीं था।
करा था राहुल? ओके, फर्स्ट वाले का आंसर 9000 आया था। ओके, लेट मी चेक, इसको करो फटाफट, इसका आंसर दो। नहीं, 9000 नहीं आएगा, आई थिंक आप लोगों ने रॉन्ग किया है। ठीक है, समझ ही नहीं आया होगा, नहीं आया होगा समझ, क्योंकि वो बहुत आपको इनडायरेक्ट डेटा गिवन था। चलो, इफ राम पेड 30 rupees per working hour for the first week and 20 rupees working hour for the fifth week, तो फिफ्थ वीक दैट मीन्स आप इस वाले को फॉलो कर रहे हो और इस वाले को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, आगे बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मंथ, हमें टोटल सैलरी बतानी है। तो मुझे आप एक चीज बताओ, जब आप फर्स्ट मंथ की बात करोगे तो आपको भी पता है फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक रहा होगा, और आपको भी पता है यहाँ पर कि आप 2 दिन क्या कराओगे, 5 घंटे काम करवाओगे, और 2 दिन क्या करवाओगे, 2 घंटे काम करवाओगे। आपको पता है कि हर वीक में 6 दिन होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर भी पता है, और आपको पता है पैसे कितने दे रहा है, ये 30 रुपीज दे रहा था, 30 से सॉरी यहाँ पर कितना, आधा हो जाएगा 15। ओके, और जब इधर की बात करेंगे तो फिर अगेन 30 हो जाएगा, और इधर की बात करेंगे फिर 15। क्यों? क्योंकि जब सेकेंड आवर में आप 2 आवर्स वर्क कर रहे हो, यहाँ पर 2 आवर्स वर्क कर रहे हो, मतलब आपके जो रेस्ट आवर्स हैं वो कम है, वर्क आवर्स ज्यादा है, तो यहाँ पर सैलरी आधी होगी। तो आप किसी भी दो को निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया, ये 6 पंचे 30, 3 पहली वाली वैल्यू आ गई, और दूसरी वाली कितनी आ जाएगी, 15 छक्के 90, 9 दूनी 18, 180। आपको पता है कि सेम यहाँ पर भी वही फॉलो हो रहा है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई, 2 को इससे, कितना आ गया, 9 दूनी 1800, ये हो गया, 18 दूनी 36, 360, ये हो गया, टोटल कितना हो गया, 2160। मतलब फर्स्ट मंथ की आपकी जो सैलरी थी वो आ गई इतनी। ठीक, सेम आपको क्या करना है, सेकेंड मंथ के लिए बोला है, तो वही काम आप यहाँ करोगे, पहले और दूसरे वीक का निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको पता है पहले वीक में क्या, 7 आवर जब वर्क करेगा भाई, वर्किंग आवर ज्यादा, तो 30 रुपए दोगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है आपका कि जब आप 7 के साथ क्या था, 3 आवर्स वर्क कराओगे, तो आप यहाँ पर क्या दोगे, 15 रुपए दोगे, सॉरी 20 रुपए बोला था ना, 20, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा दोनों के अलग, तो इसका आधा करोगे तो ये हो गया 10। और यहाँ पर 6 दिन तो दोनों में कॉमन है ही, तो कितना आ गया, 6 सत्ते 42, 42 दूनी 84, और ये आ गया 36 18, 180, 2 से आधा मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, ये हो गया, 18 दूनी 36, 360, 8 से 14, 6 3 9 10, 2040। दोनों का क्या लेना है, रेशियो, तो ले लो 2040। क्या रेशियो आ जाएगा दोनों का, काटो पीटो, किससे काटोगे, 0 0 गया, 8 दूनी 16, ठीक है, और 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, ये नहीं कटेगा तो किससे, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 3 दूनी 6, सॉरी 3 एकम 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 18 17, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आ गया, बढ़िया डी आई थी ये। ठीक है, एकदम दोनों कहते नहीं है, एकदम मस्त वाला कंटेंट था दोनों का। आई होप आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हुई होंगी टाइम एंड वर्क में। हम लोगों ने लगभग 4 5 डीआई तो कर ही ली है मेंस की, और पाइप एंड सिस्टम की एक आध जो रह गई है वो मैं आपको यूट्यूब पे कवर करवा दूंगी। ठीक है, वो टाइमिंग वाली जो थी वो वेरीफाई नहीं हुई है अभी, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो कुछ डेटा फंस रहा है, वो हो जाएगी क्लियर, तो मैं किसी दिन सैटरडे को स्पेशल क्लास लेके करवा दूंगी। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं गाइस, है ना। और सुनो क्या, आपका कल क्या होना है, टीएसडी का चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, एंड आज के लिए तो कोई होमवर्क भी नहीं है आपके लिए, कोई बात नहीं, मैं आपकी इस बार सैटरडे संडे में प्रैक्टिस पीडीएफ मेंस की इंक्लूड करवा दूंगी, बाकी मॉक टेस्ट से आप लोग देते हो। ठीक है, कोई है यहाँ पर जिसका देखो जिसका आरआरबी मेंस निकला होगा, वो आज तो होगा नहीं क्लास में। रुद्रा में कितनी डीआई हो चुकी हैं गाइस, बहुत सारी हो गई हैं, हम लोग डे 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं पूरा, और आज आपका होमवर्क डीआई डिस्कशन था, तो मतलब 13 डेज कंप्लीट हुए हैं, और फिर हम लोग कर भी तो रहे हैं खूब सारी डीआई, अच्छा खासा कंटेंट चल रहा है आपका। देखो फॉलो कभी भी करो, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो बैच है ना, आप चाहे 1 महीने बाद भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 6 महीने बाद, मेंस के लिए ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डीआई सारी आपकी बनवाई गई है, दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि इनकी वैल्यू कितनी है, और वैल्यू बार बार नहीं आती। ठीक है, देखो कंटेंट क्या होता है, आप 4 पेड कोर्स चलाने का मतलब नहीं है, एक चलाओ बट ढंग का चलाओ, तो वही ये दमदार है आपके लिए, आप चाहो इसको कर सकते हो। अच्छा, पार्टनरशिप वाली डीआई की हिंट दे दूं, चलो दे देती हूँ, कहाँ पर है, हाँ ये वाली थी ना,
देखो यहाँ पर क्या था, एक बार समझ लो, बहुत बढ़िया डीआई थी ये। मेरे से बोला कि ये 4 पर्सन्स हैं, अरुण, कबीर, हिमांशी एंड गौरी। ये यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं 6 डिफरेंट बिजनेसेस। बिजनेस दे रखे हैं आपके B1 to B6। ओके, अब यहाँ पार्टनरशिप में ये वर्क कर रहे हैं, तो आपको एक चीज दिखना है यहाँ पर क्या, कि जब ये पार्टनरशिप में वर्क कर रहे हैं तो पहले B1 में अरुण कबीर, दूसरे में ये देना, तीसरे में, मतलब नाम मेंशन्ड है, इनके अकॉर्डिंग ही आपको वर्क कराना है। ये चीज समझ रहे हो? ठीक है, मेन पॉइंट है आपका ये समझना। देखो कैसे मेरे से बोला क्या है, इन्होंने दिया क्या है, इन्होंने कहा कि परसेंटेज चेंज इन ग्राफ टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये मुझे जो ब्लू वाली लाइन है ये दिखाता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ओके, ये दिखाती है ऑरेंज वाली लाइन चेंज इन टाइम। ओके, और ये ग्रे वाली लाइन क्या दिखाती है, प्रॉफिट शेयर एज परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स अगर मेरा यहाँ पर सपोज कुछ प्रॉफिट आता है तो 40 से 60 के बीच की वैल्यू, दैट मीन्स 50% उसका प्रॉफिट होगा। जो टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा उसका प्रॉफिट 50% यहाँ पर होगा। ठीक, अब इस ग्राफ को समझा देती हूँ कि मैं क्या बोल रहा है, ये मैंने अलग से लिया हुआ है। ओके, इधर देखो क्या, अगर आपसे यहाँ पर बोल रहा है क्या, नीचे वैल्यू जा रही, तो जीरो ये लाइन है आपका, बॉर्डर दिया हुआ है, तो जब नीचे जीरो की वैल्यू जाएगी दैट मीन -20। -20 का मतलब हुआ जो पहला वाला पर्सन है उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 20% लेस है दूसरे वाले पर्सन का। ठीक, सेम ग्रे लाइन क्या शो करती है आपका, ये यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट, तो ये मैंने बता दिया 50% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। और ये जो ये ऑरेंज वाली लाइन है ये आपको बता रही है परसेंटेज चेंज इन टाइम। परसेंटेज चेंज इन टाइम का मतलब क्या हुआ, कि आपका जो टाइम यहाँ पर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स अगर -20 दिया है तो इससे आप ये समझ रहे हो कि अगर आपके पहले वाले को, दूसरे वाले को जो पार्टनर था उसको 100% लग रहा है तो पहले वाले को 80% टाइम लग रहा है। ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। ठीक है, तो एक बार इसको खुद से ट्राई करना, मैंने पीडीएफ तो ऑलरेडी दे ही दी थी इसकी, तो आप वहां से इसको ट्राई करना। वही सेम चीज है यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। जैसे ये 40% दिया हुआ है, तो जब आप यहाँ पर कौन है, अरुण और कबीर, ओके ऐसे समझो, अरुण और कबीर दिया तो 40% का मतलब यही हुआ मोर, +40 है तो मोर हो गया कितना, अगर कबीर 100 है तो अरुण 140 होगा। दैट मीन्स रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। टाइम की बात करें तो ये -20 दिया हुआ है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आपका अरुण और कबीर का, कि -20 मतलब अगर ये 100 है तो ये 20 कम हो गया 80, तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ये टाइम का इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज टू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम रेस्पेक्टिवली। तो 7 चौक 28, 5 25, मतलब प्रॉफिट का रेशियो हो गया आपका इतना। सिंपल सी बात है जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी यहाँ पर। बाकी जब टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लोगे तो उसका इस वाले केस में 40 से 60 के बीच में 50% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट। एज इट इज सारे में यही बात लगी हुई है। ठीक है, समझ रहे हो, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें एक्स्ट्रा, यही है, यही इनडायरेक्ट डेटा दिया है जो आपको निकालना है। एक बार सबको निकाल लोगे फिर इजी हो जाएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा था, ये वाला। देखो मैंने निकाला था इसका आंसर कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, किस क्या पूछा था इसमें आपका, B1 का जो था, यस बिल्कुल ठीक है, 9000 ही है। ठीक है, करेक्ट है राहुल, करेक्ट है, इसका आंसर आपका 9000 ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर है 9000, सेकेंड वाले का आई थिंक कितना था, 15750 है ना, सेकंड वाले का है 15750। मैं बता दे रही हूँ, आप लोग एक बार मैच कर लेना। इस वाले का है 284437, कौन सा था, 284447, जो भी आएगा इन दोनों में से एक ही होगा। ठीक है, तो वो आप चेक कर लेना। और इधर वाले का आंसर क्या था, क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। आप इसको एक बार चेक कर लेना, ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर इसको मैं करवा दूंगी। ठीक है, बट इतना तो थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। राहुल वेरी गुड, सही है, 9000 ही है उसका आंसर। ठीक है, मैंने मेरे से मिस्टेक हो गई थी। तो चलो एंड करते हैं क्लास को, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर। आज आपकी यूट्यूब क्लास ऑफ है, ठीक है, मैं नहीं ले रही आज, कल से होगी आपकी। कल हम लोग लाइव मॉक सॉल्विंग टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो पूरा मैं आपको पूरा मॉक सॉल्व करके दिखाऊंगी मैथ्स का कि कैसे आपको करना है पीओ प्री के लिए। ठीक है।